फरमाया जवाब देना पुछना उन्होंने बुलाना तेरा काम है, जवाब देना बकरी दा काम है। जदों अल्लाह ताला दे वली दी निगाह होवे, क्योंकि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे। बाबा अली अहमद साबिर कलरी जलाल दे अंदर खलोते ने, आप फरमाया बुलाना तेरा काम है, जवाब देना बकरी दा काम है। क़यामुद्दीन रईस ने आवाज मारी, ऐ मेरी बकरी, ऐ हर मना तो किथे में, रब्बे काबा दी कसम है मैं किताब एक नहीं पढ़ी, 5-7 किताबां में एहो गल मौजूद है। जदों क़यामुद्दीन ने आवाज दी है ऐ हर मना तो किथे में, ओ जेड़े बंदे सामने खलोते ने उन्हां दे ढिड विचों आवाज आई है, अस्सी इन्हां दे ढिड विच मैं मौजूद हां। बकरी उन्हां दे ढिड विचों बोली है, नाले कहन लगी ऐ क़यामुद्दीन, ऐ मेरे मालिक, ए जड़े खलोते ने जिन्हां दे विचों मैं आवाज दे रही हूं, यह मैनू चोरी करके फलां खूह दे कोल लै गए ने, ज़िबा करके भुन के खादा है ते मेरी खाल विच मेरियां हड्डियां कट्ठियां करके उस खूह दे नाल दब छड़ियां ने। क़यामुद्दीन दियां अखां खुल गईयां ने, ओदे अखां दे पर्दे हट गए ने। हुण थोड़ी देर पहले तक जिहड़ा बुग़्ज़ लैके आया सी, जिहड़ा हसद लैके आया सी, जिहड़ा प्रोग्राम बना के आया सी कि अली अहमद नूं मैं हरा दियांगा, एदी विलायत दा माज़अल्लाह पांडा फोड़ दियांगा, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कदमां विच डिगण लगा कि मुरीद भी होवां, वादा कीता सी कि मन जावांगा मुरीद भी होवांगा, ते काजी वेखदा है पिया सारा मंजर। उन्हें कहा कि ये अगर मुरीद हो गया तो एक रईस फिर दूजा है तो सारा क्लियर इहदा हो जाएगा। कहने लगा क़यामुद्दीन नहीं नहीं, इहदा कमाल नहीं है, तो माज़अल्लाह जादूगर है, ये जादू पिया करता है। और रईस फिर काजी की गल च आया तो मखदूम अली अहमद हस पे, कहने लगे वाह मौला, होर भी नबी दियाँ सुनतां पूरियां कीतियां ने और अज एक होर भी गल पूरा हो गई। तेरे सोने पाक नबी भी जदों मोजज़े विखाए, चंद तोड़िया, सूरज मोड़िया, दरख्तां तो कलमा पढ़ाया, ते काफिर उन्होंने भी कहते सन माज़अल्लाह जादूगर है। अज मेरी करामत वेख के इन्हां भी मैनू जादूगर आखिया, चलो मैं भी नबी दी राह ते टुर पिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आप दी इज़्ज़त नूं विखाया। कुछ वली बहुत जलाली होए ने, सब तो ज्यादा जलाल सी हुज़ूर गौस पाक विच, और उहदे बाद सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ा जलाल, और उहदे बाद अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा जलाल सी। आप जो कलियर तशरीफ रह गए तो उत्थे जिहड़ी मस्जिद सी, आप जुम्मे का दिन होना तो जिन्हें रईस ने उन्हें हाथियों ते बह के आना, तो हाथियों ते बह के आना बड़ी टोर दे नाल आला लिबास पा के, ते हाथी बाहर मस्जिद दे बंद देने जनाब मुलाजिम नाल, ते बड़े VIP तरीके नाल, ते मस्जिद की अगली साफे जाके बह जाना। हुण किसी माड़े की की जरूरत कि उन्हां नाल बवे, अगर कोई गरीब बेचारा गलती नाल बह भी जाता सी तो उन्होंने फिर डरा के धमका के धक्के दे के बाहर कर देना कि तू पिछे बह। अली अहमद भी पहला जुम्मा आया तो आप पहली सफ़े बह गए, क्योंकि पहली सफ़े बहना ज़्यादा फजीलत है और पहले आना भी ज़्यादा फजीलत है। चलो ये हदीस भी सुना जावा फजीलत दी कि जेडे दोस्त माशाअल्लाह मैं जो हाजिर होना काफ़ी दोस्त पहले मौजूद होंगे ने। पाक नबी फरमाया जड़ा जुम्मे वाले दिन सब तो पहले मस्जिद विच आवे उन्होंने अल्लाह इन्ना सवाब अता करता है कि जिमें उठ की कुर्बानी का सवाब होंदा है। वो अपने आप को इंज समझे कि मैं जिमें उठ की कुर्बानी, और वसीम भाई उठ कितना महंगा है असी तो नहीं कर सकते, लेकिन पाक नबी ने माड़ियां वास्ते भी की राह तरीका दसी है कि मस्जिद विच पहले तू आ जा, बगैर पैसियां दे तेनों उठ की कुर्बानी का सवाब मैं अता करांगा। फरमाया फिर जिहड़ा दूजे नंबर ते आंदा है अल्लाह ताला उन्होंने इन्ना सवाब अता करता जिमें गां की कुर्बानी का सवाब होंदा है, और जिहड़ा तीजे नंबर ते आंदा है अल्लाह ताला उन्होंने इन्ना सवाब अता करता है कि जिन्ना बकरी की कुर्बानी का सवाब होंदा है। और जब तक खुतबा शुरू नहीं होंदा तो जिहड़े बंदे फिर बाद च आंदे रहंदे ने, हत्ता कि जिहड़ा आखिरी बंदा खुतबे तो पहले आ जाता है ना, उन्होंने भी अल्लाह ताला इन्ना सवाब अता करता है कि जिन्ना मुर्गी के अंडे का सवाब होंदा है। ते जदों इमाम साहब खुतबा शुरू करता है तो फरिश्ते अपना दफ्तर लपेट के चले जाते,
हुण इत्थों मसले की गल भी पता चली कि खुतबा सुनना जरूरी है। ये जिहड़े 4 फर्ज सन ज़ोहर दे, वो इवें समझो कि 2 फर्ज जिहड़े ने 2 खुतबे की शक्ल च आ गए तो 2 फर्ज बच गए। जिवें 4 फर्ज पूरे ना पढ़िए ज़ोहर नहीं होंदी ना, एवें खुतबा भी जरूरी है तो 2 फर्ज दोवें जरूरी ने। तो जिम्मन च मसले की गल आ गई, आप चले गए पहली साफे जाके बह गए, तो रईस जदों वेख्या रईसा ने साडे नाल कौन आ गया है, बंदा भी नवा है तो रईस भी नहीं थे, कोई बंगला भी नहीं। उन्हें आपनों डांटिया और अपने मुलाजमान आख्या, उन्हें करदे करदे आखिरी साफते कर दिता, बर्दाश्त कर गए। अगला जुम्मा आया फिर इंज 3 जुम्मे यह हाल होया। आपने आखिरी साफे जुम्मा पढ़ लिया तो 3 जुम्मे पढ़ने के बाद आपने खत लिखिया मुर्शिद बाबा फरीद ने, बाबा जी ये पिया बनता है मेरे नाल, मैं की करा, मेरा भी दिल करता है कि अगली साफे च नमाज पढ़ा तो ये अमीर मैनू पढ़न नहीं देंदे रईस। तो बाबा फरीद ने जवाब दिता, पुत्र असी कलियर तेनू अता किया ते कलियर तेरे वास्ते इंजे जिवें ए तेरी बकरी है, भावें तू एदा दुध पी लै ते भावें एदा गोश्त खा लै, तेरे हवाले कर छड़िया, भावें एदा दुध पी या गोश्त खा। आप समझ गए। जदों चौथा जुम्मा आया ना, आप फिर अगली साफे जाके बह गए। तो उन्हें अपना काम करना सी, उन्हें तो किवें गवारा होना। उन्हें फिर आपनों उठवाया तो पिछली साफे आपने पिछे होकर नमाज पढ़ ली। जदों नमाज हो गई तो आप मस्जिद तो बाहर निकले, जलाल चाहे तो आप मस्जिद नाल मुखातिब हुए। मस्जिद नूं कहण लगे, मस्जिद इमाम ने तो अपना काम कर लिया कि उन्हें नमाज पढ़ाई, सजदा कर लिया, तू क्यों नहीं सजदा कर दी अल्लाह ने? इमाम ने तो अपना काम कर लिया, तू अपना काम क्यों नहीं कर दी? जलाल की अख नाल जदों आपने मस्जिद नूं वेखिया तो मस्जिद की छत उस वेले डिगी, मस्जिद की छत डिग गई तो जिन्ने वो मुतकब्बिर गरूर वाले रईस बैठे सन सारे थले दब गए। जदों सारे थले दबे, एक बीबी रोंदी रोंदी आ गई, कहने लगी, ए नौजवान, चलो इन्हां दी ते समझ आउंदी है, ये कई सालों तो तंग पे करते सन सब नूं, इन्हां माड़ियां नूं अगे बहन नहीं दिता, लेकिन इन्हां विच मैं माड़ी दा एक पुत्र भी नमाज पे पढ़दा सी, ओदा की कसूर सी? फरमाया, बीबी परेशान ना हो, वेख तेरा पुत्र अज भी उत्थे नमाज पढ़दा होवेगा। वेख्या ते ओदे ते छत नहीं सी डिगी, ओ उंदी नमाज पे पढ़दा सी। पता लगे अल्लाह दे वलियां दे जलाल तो भी बचना चाहिए, क्योंकि जिवें सानू पसंद नहीं ना कि साडे यार बेली नूं कोई बुरा आखे तो असीं टप जाने, तो दिल करदे नूं माड़ी ने मेरी बेली दी बेइज्जती कीती या बुरा आखे, तो अल्लाह दा जिहड़ा बन जाए अल्लाह नूं भी गवारा नहीं। ग्रामी कदर ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलरी रहमतुल्लाह अलैह, आप कलियर शरीफ के अंदर अल्लाह दे दीन दी तबलीग पे कर देने, अल्लाह अल्लाह दी आवाज़ां पे आउंदियां ने, खाली के कायनात दा कलाम पढ़ के आप दी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, कुरान पढ़ के नबी दी हदीस दा फरमान सुना के लोगों नूं अल्लाह दे दीन दी तबलीगां पे कर देने। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही आप भी बाबा फरीद दे मुरीद ने, अली अहमद साबिर कलियरी आप भी बाबा फरीद दे मुरीद ने, निजामुद्दीन औलिया दे हजारा मुरीद होए ने, लेकिन बाबा अलाउद्दीन दा सिर्फ इको ही मुरीद होया है, इको ही खलीफा होया है, जिदा नाम सैयद शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, आपने इको ही खलीफा बनाया ते इको ही मुरीद बनाया है। शम्स दा मतलब है सूरज। आप फरमांदे होंदे सन, एक सूरज आसमान दा है, एक सूरज मेरा है, एक आसमान दा सूरज है, एक मेरा सूरज है। आओ जरा बेस्ता दमो कि वीर दे मुरीद दा ताल्लुक की है। शमसुद्दीन मुरीद किवें बने ने? शमसुद्दीन सैयद शमसुद्दीन पानीपती तुर्क दे रहन वाले ने, आप तुर्क तो टुरे ने, 11 बंदे तुर्की तो ना लैके पाकपतन विच आए ने कि बाबा फरीदुद्दीन दा बड़ा नाम सुनिया, जावा फरीदुद्दीन दी मैं गुलामी कर लवां, आप दा मुरीद बन जावां। जदों पाकपतन हाजिर होए ने, बाबा दी बारगाह दे अंदर अर्ज की, बाबा फरीदुद्दीन 11 बंदे मेरे नाल आए ने, इन्हां नूं भी अपना मुरीद कर लो ते मैनू भी अपना मुरीद कर लो। बाबा फरीद ने 11 बंदियां नूं मुरीद कर लिया है, लेकिन जदों वारी आई बाबा शमसुद्दीन दी आप नूं मुरीद नहीं कीता। रो के अर्ज करदे ने, बाबा जी समझ नहीं आई, ये ते मेरी वजह तो आए थे, इन्हां नूं ते मुरीद कर लिया, असल ते मैं अपने वास्ते आया सा, मैनू मुरीद क्यों नहीं कीता?
अपनी गुलामी में क्यों नहीं लिया? आपने मुस्कुरा के फरमाया शमसुद्दीन घबराना, तेरा हिस्सा अलाउद्दीन साबिर दे कोले, तेरा हिस्सा अली अहमद दे कोल। हुण बाबा शमसुद्दीन दी उम्र 62 साल है ते अली अहमद दी उम्र सिर्फ 27 साल है। आप जवान ने, आप कहंदे ने बाबा जी ए अली अहमद साबिर कौन है? आप फरमाया ए मेरा भणेवा भी है, नाले मेरा खलीफा भी है, नाले मेरा मुरीद भी है। एदे कोल कलियर जाना पैना है, उत्थे जाके मुरीद हो जाओ। जदों ये गल होई है अर्ज करदे ने बाबा जी मैनू पता किवें लगेगा कि अली अहमद कौन है? कोई निशानी दसो। एक गल हुई है ते बाबा फरीद फरमाया निशानी नहीं दसना, नाले एक दिन गल भी जिम्मे लान लगा वा, एक कम भी तेरे जिम्मे लान लगा वा, वो कम भी कर दवे। पुछिया बाबा जी कम की है? फरमाया निशानी भी सुन ले, नाल कम भी ओदे नाल मिलदा जुलदा है। फरमाया कलियर शरीफ जावेगा, एक गुलर दा दरख्त होवेगा, एक दरख्त हुंदा गुलर दा। फरमाया गुलर दा दरख्त होवेगा, ओदियां टहनियां फड़ के एक जवान खलोता होवेगा, हाथ विच दरख्त दियां टहनियां होणगियां, हाथ विच दरख्त दियां टहनियां होणगियां ते निगाह आसमान वाले होवेगी। किसे नूं वेखेगा नहीं, लेकिन जिहड़ा किसे नूं वेखदा नहीं होवेगा, हक दा मुशाहिदा करदा होवेगा, अल्लाह ताला दा रब्बे कायनात दे हक दा मुशाहिदा करदा होवेगा, वजद विच होवेगा, मुराकबे च होवेगा, अखां खोल के आसमान वाल वेखदा होवेगा। पुत्रा तेरे कम जिम्मे ऐ लगा वा, कम तेरे जिम्मे ऐ लान लगा वा। अज 12 साल हो गए ने अली अहमद साबिर कलियरी ने बह के भी नहीं दिठा। अज 12 साल हो गए ने अली अहमद मेरे पांजे ने, मेरे खलीफे ने, कुछ खादा भी नहीं, कुछ पीता भी नहीं, बह के भी नहीं दिठा। 12 साल हो गए ने हक दा मुशाहिदा करदा पिया। तू जाना भी है, मुरीद भी होना है, लेकिन दो मेरे काम करने ने। बड़े बड़े बंदे ओदे कोल आए ने, लेकिन कोई उन्होंने बिठा भी नहीं सकिया, कोई खवा भी नहीं सकिया। तू जाके उन्होंने बिठाना भी है ते उन्होंने खवाना भी है। शमसुद्दीन ने अर्ज की बाबा जी अगर मैं दोनों काम कर दिया मैनू इनाम की मिलेगा? बाबा फरीद फरमाया तेरा इनाम है वे सारी दुनिया की यह ख्वाहिश है कि अली अहमद सानू अपना मुरीद कर ले, सानू अपना खलीफा बना ले। लेकिन अज तक अली अहमद ने किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी को खलीफा ते मुरीद नहीं बनाया। लेकिन तेनू बिशारत देना सारी कायनात च कल्ला तू होवेगा जड़ा मुरीद भी बनेगा ते खलीफा भी बनेगा। लेकिन काम तू दो करने ने कि अलाउद्दीन बिठाना भी है, उन्होंने खवाना पिलाना भी है। हुण बाबा शमसुद्दीन 62 साल का बाबा सफर करते करते पाकपतन तो कलियर शरीफ पहुंची आए। उत्थे जाके जदों लभदा है पिया की मंजर वेखदा है, एक नौजवान है दरख्त दियां टहनियां फड़ के अखां आसमान वल ला के खलोता है। दुनिया उन्होंने बड़ा कहती है, साडी गल सुन ले, किसी दी गल भी नहीं सुनदा, कलाम भी नहीं करदा। दुनिया ने दसिया ए बाबा तेनू की दसी अज 12 साल हो गए ने, अख थले नहीं आई, खादा भी नहीं, पीता भी नहीं, बैठे भी नहीं। अज 12 साल तो आसमान वाल वेखी जा रहे ने। हुण बाबा शमसुद्दीन अजीमी दे नाल 11 बंदे भी नाल आए ने ते 12वें आप थोड़ी दूर बह के नजारा वेखदे ने पे कि थोड़ी देर गुजरेगी ते अख चपकेगा, सानू वेखे सामने तू निगाह पालेगा। लेकिन एक दिन गुजरे जाओ, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए ने, अली अहमद ने तकिया ही नहीं, वेखिया ही नहीं, बोले नहीं। हुण 11 बंदे परेशान हो के कहंदे ने असीं ते बाबा फरीद कोल जान लगे हां, सानू नहीं लगदा कि बंदा बोले या थले बवे या साडी गल सुने। वो तुर गए ने, लेकिन बाबा शमसुद्दीन जांदा नहीं, उत्थे ही बह के बाबा अलाउद्दीन नूं वेखी जा रहा है। चौथा दिन आया, 5वां दिन आया, जदों 22 दिन लंघ गए ने, 22 दिनों के बाद बाबा शमसुद्दीन सोचता है मैं इनू किवें हटा सकना वा, तेनू हक दा मुशाहिदा हो रहा होवे, ओनू उत्थों हटाना मुश्किल है। सोचते सोचते एक गल ज़हन में आई, एक कोई तरीका है जिहदे नाल मैनू वेखेगा, मेरे ते करम नवाजी करेगा। जिस हक दा मुशाहिदा कर रहा है ओदा कलाम सुनावा,
ओदा कलाम सुनावा। बस दिल विच गयाल गल आई है, आपने जुबान खोलिए पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिलू कुमिल लैला इल्ला कलीला। कुरान जिदे बारे च मेरे पाक नबी फरमाया अगर कुरान नु पहाड़ां ते नाज़िल कर दे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जांदे। जस उस कुरान दी तिलावत बाबा शमसुद्दीन अजीमी ने कीती है। कुरान दी आयातां दी आवाज जदों अली अहमद साबिर कलियरी आप दी कन्नां विच गई है, आवाज भी बड़ी मिठी है। जदों आवाज सुनी है अली अहमद साबिर कलियर ने पलक भी चपकी है, चेहरा भी घुमा के वेखिया है। एक बाबा वेखी जा रहा है, पूछिया बाबा कौन है? अर्ज की मैं कुछ नहीं कुछ बनन आया वा, तुहाडा मुरीद बनन आया वा। बाबा जी आखिया यार की गल है, जरा बह के गल मेरी तवज्जो नाल सुन ले। बाबा शमसुद्दीन खलोते ने, खलो के गल पे करते ने। जदों एक गल हुई है बाबा शमसुद्दीन नूं दोवें गल्लां याद ने जेड़े काम करने सी। अर्ज कर दी है किवें हो सकदा है कि पीर ते खलोता रवे ते मुरीद बह रवे? मैं बहना नहीं, पहले पीर बवेगा। जदों एक गल सुनी अली अहमद साबिर कलरी फरमाया लै भरावा मैं बह जाना वा। अली अहमद जड़ा 12 साल तो बैठा नहीं आप बह गए ने। हुण ओ गुलर दा जड़ा दरख्त है ओदा फल तोड़े आए। अली अहमद ने फरमाया ए बाबा फल खा ले, बड़ा सफर करके आया है। कहन लगा वाह मेरे मुर्शिद जी ए किवें हो सकदा है कि पीर ते भुखा रह जावे ते मुरीद कुछ खा लवे? मैं नहीं खाना। जदों एक गल सुनी अली अहमद साबिर कलीरी फरमाया ले फिर मैं पहले खाना वा। आपने वो फल खादा है फिर मुरीद नूं खवाया है। दोवें गल्लां पूरियां हो गईयां, मुरीद भी कर ले आए। फरमाया जा शमसुद्दीन पहले मेरे मुर्शिद बाबा फरीद दी जाके खिदमत कर, पहले उन्हां दे आस्थाने ते हाजरी दे फिर वापस आई। हुण बाबा शमसुद्दीन अजीमी बाबा शमसुद्दीन तुर्की पानीपती ने दोबारा सफर शुरू किया। पाकपतन वापस आए ने बाबा फरीद की खिदमत करने वास्ते। अगे बाबा फरीद का दरबार लगे आए, आस्थाने आला ते दुनिया बैठी है, अल्लाह दे वली बैठे ने, वो 11 बंदे भी मौजूद ने। जदों उन्हां दी नजर पई है वो उठ के कहन लगे ओ वेखो शमसुद्दीन अजीमी आ गया है, शमसुद्दीन आ गया है। जदों दुनिया सुनी आए बाबा फरीद ने गल सुनी है, बाबा फरीद भी उठ के खले हो गए ने। करीब आके शमसुद्दीन दी अखां चुमदे ने पे। शमसुद्दीन दियां बाबा फरीद ने जदों अखां चुमियां मुरीद कहंदे ने बाबा जी की गल है ये ते आम जिहा बंदा है, तुसी बहुत वड्डे वली हो, इदियां अखां क्यों चुमदे हो? बाबा फरीद फरमाया और मैं इदियां अखां क्यों ना चुमा, ए मेरे अली अहमद नूं तक के आया है, ए मेरे अली अहमद दा दीदार करके आया है। बाबा फरीद पूछिया मेरा कम कीता ही कि नहीं कीता? हाँ बाबा जी 22 दिन लग गए ने, 22 दिनों के बाद बिठाया भी है ते खवाया भी है। जदों एक गल कीती बाबा फरीदुद्दीन फरमाया फिर 22 दिन तू की खादा ते पीता? ओ ते वेखदा नहीं सी, ओ ते पुछदा नहीं सी, 22 दिन खादा की है ते पीता की है? बाबा फरीद दी गल सुन के शमसुद्दीन बाबा बोले बाबा जी मैं की करना, मैनू खान पीन की लोड़ ही नहीं पई। आ फरमाया वजह की है? फरमाया 12 साल तो अली अहमद साबिर कलियरी अल्लाह दे हक दा मुशाहदा करदा पिया सी, ओनू भुख नहीं सी लगदी, ओनू प्यास नहीं सी लगदी। ओए 12 साल तो अल्लाह दा मुशाहदा करके ओनू भुख नहीं लगी ते 22 दिन अली अहमद दा चेहरा वेख के मैनू भुख नहीं लगी। आप बैठे ने, आप कल्ले आप दे मुरीद ने, खलीफा ने। एक दिन कहने लगे अपने मुर्शिद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी नूं बाबा जी ये दसो कि फना विच ते बका विच फर्क की हुंदा है?
फना किनू कहंदे ने ते बका किनू कहंदे ने। फरमाया बेटा तेनू मैं विखावां या दसां? फरमाया विखा दे तो फिर गल वड्डी है। फरमाया फिर टाइम लगेगा, जदों मेरा वक्त आखिर आवे ना तो जदों मैनू तैयार कर लो, गुसल दे के कफन पवा के जनाजे दी वारी आवे ना, जड़ा मेरा जनाजा पढ़ावेगा ते ओदे कोलों पुछ ले। अजीजा ने गिरामी कदर वेला आ गया बाबा शमसुद्दीन अजीमी आपने गुसल दे के कफन पवा के ख्वाजा अलाउद्दीन मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी तैयार करके मैदान च रखी आए। दुनिया इकट्ठी हो गई है, जनाजे पढ़ाने की तैयारी पई होंदी है। हुण सोचते ने पे इन्नी वड्डी हस्ती का जनाजा कौन पढ़ाए। लोगों ने वेखिया एक घुड़ सवार नकाब पा के आया है, वो जनाब अगे आया है, मुसल्ले ते खलो के उन्हें जनाजा पढ़ाया है। जनाजा पढ़ा के जदों जान लगा है, बाबा शमसुद्दीन अजीमी अगे वध के अर्ज करता है बाबा जी अपना तारुफ ते कराओ। दुनिया पूछेगी कि अली अहमद का जनाजा पढ़ाने वाला कौन आया सी, मैं की जवाब दियांगा। अज अपना तारुफ ते कराओ। जदों उस जवान ने उस बंदे ने अपना नकाब हटाया ते होर कोई नहीं, खुद अली अहमद साबिर सी। आपने फरमाया शमसुद्दीन याद कर एक दिन तू सवाल कीता सी कि फना की हुंदी है ते बका की हुंदी है। ए मेरा जवाब है, ओ जड़ा मंजी ते सुता है ओ फना है, जड़ा जा रहा है ए बका है। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रहो। फरमाया ओ फना है ते बका है। ओए जिस नबी दे वलियां दा मकाम है कि वो मर के नहीं मरदे, ते फिर उस नबी दा मकाम की होवेगा? ये किवें मिल गई बका? ते मुर्शिद दा कलाम काफी दिनों तो मैं नहीं पढ़िया, इत्थे पढ़ के इस गल से कि क्यों नहीं मरदे अल्लाह दे वली। फरमाया ऐ तन रबी सच्चे दा हुजरा ते पा फकीरा चाहती हूँ ना कर मिन्नती खाज खिजर दी ते अंदर आप हयाती हूँ शौक दा दीवा बाल हमेशा मता लपी यार खड़ाती मरण तो पहला जेड़े मर गए मेरा मरण तो पहला जेड़े मर गए मेरा कामिल बाहू हक दी रमज़ पछाती अगले जुमे इंशाअल्लाह बाबा फरीद गंज शक्कर दे पीर मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप दी इंशाअल्लाह फजीलत बयान होएगा।